मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर उन समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ आसीन श्री भक्ति वेदांत नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवीगण गौरत प्राण सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्य वृंद एवं मातृमंडली को यथायोग्य प्रणाम सादर अभिनंदन एवं अभिवादन। अभी अभी राधाष्टमी बीता। राधा जी बहुत दुलक मिजाजी है। महाराज बता रहे थे ना, रथाईसन के सखियां, फिर द्वारका में महिषियां, वैकुंठ में लक्ष्मियां, सब शक्ति दत्त हैं। इसलिए आप लोग अच्छे जानते हैं दुलक मिजाजी किसे कहते हैं, और आप लोग का ये प्रैक्टिस भी है, अनुभव भी है। देखिए, कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र एक बार इस ब्रह्मांड में आते हैं, और लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र एक बार आते हैं, प्रेम पुरुषोत्तम गौरचंद्र एक बार आते हैं। इधर लीला को किसी ब्रह्मांड से लीला को कंक्लूड करके और प्रकट धाम में कृष्ण गए, सब समय है। राधा इसे कह रहे चलो प्रिय, हम कि ब्रह्मांड में ये लीला करने के लिए। राधा जी तुम जानो, तुम लीला जाने, मैं नहीं चलती, इससे हम तुम अपने जाने। बोले क्यों नहीं चलेगी? बोले मेरी मर्जी, आज जी तुम्हारी मर्जी हमारी, मैं चलूंगी नहीं। बोले कारण तो बोलो। राधा जी के कृष्ण को वशीभूत करने के लिए 4 अस्त्र हैं: वामता, दुर्लभता, निवारणता, प्रच्छन्न कामकता। कारण क्या है? जब कृष्ण बार बार पूछ रहे हैं, जत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी जत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मेन मनः सुखम। जत्र वृंदावनम नास्ति, जहाँ वृंदावन नहीं है, न यत्र यमुना नदी, जहाँ यमुना नदी नहीं है, यत्र गोवर्धनो नास्ति, जहाँ पर गोवर्धन गिरिराज नहीं है, तत्र मेरा मन सुखम, मेरे मन में सुख नहीं। अब प्रश्न हो सकता है, वृंदावन में क्या लेना देना है? कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ लीला क्या है? रास लीला। प्रमाण कहाँ है? कृष्ण स्वयं बोला, शंति यद्यपि में प्रज्ञा लीलास्तत मनोहर नहीं जाने स्मृति रासे मनो में कीदृशम भवेत्। यद्यपि मैंने बहुत सी लीलाएं हैं, और सब लीलाएं सभी लोगों का मन को हरण कर लेते हैं, किंतु जब मैं रासलीला का स्मरण करता हूँ, मेरा मन, मेरे बुद्धि मेरे हाथ से निकले, कहाँ क्या होता है कुछ समझ नहीं पाता। इसलिए रासलीला सर्वश्रेष्ठ है। रासलीला कहाँ पर हुई? वृंदावन में। राधा जी बोले जत्र वृंदावनम नास्ति, जहाँ वृंदावन नहीं तो मैं रास कहाँ रचाऊंगी, मैं नहीं चलती। कृष्ण पूछे जमुना में तो क्या करेगी? तो बताया देखो, जमुना में पानी जल उलचना है, खेलना है, क्या है इसको? जल क्रीड़ा। मैं कहाँ करूँगी जब जमुना नहीं है? ठीक है, वृंदावन को जमुना को ले लेता हूँ, चलेगी? नहीं, क्यों? गोवर्धन नहीं तो मैं कर, गोवर्धन में क्या करेगी? लुकी छिपी खेला खेलूंगी। अगर गोवर्धन नहीं है, उधर
प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नुर्दंदमस्मिन्न मंदम इति किल कनलार्थं लग्न कस्तद्वयोर्मे निज निकट निवासम देहि गोवर्धनतम। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे। प्रमद अर्थात प्रकृष्ट रूप में मदमत्तता जिसमें होता है उस लीला लीला जी के कंदर अर्थात गुफा में हुआ। ये गोवर्धन में नहीं चलते। न तत्र में न मन सुखम, ये तीन चीज न हो मन में सुख। कृष्ण मान लिया, ठीक है, अब तो चलोगी ना। गोवर्धन अर्थात गोवर्धन में क्या है? प्रमोद मदन लीला। जिस लीला के द्वारा कृष्ण मदमत्त हो जाते हैं उस लीला गिरिराज जी के कंदरा में हुआ है। बोले गिरिराज नहीं है मैं कैसे करूंगी, इसलिए मैं नहीं चलती। अब आते अब तो चलोगी? क्यों नहीं? बोले अकेला जाके क्या करूंगी मैं, जहाँ मेरा सखिया नहीं है मैं अकेले कहीं नहीं चलती। ठीक है तो सखियों को ले लूंगा, अब तो चलोगी? क्यों? जहाँ मेरा मंजरिया नहीं है मेरी सेवा कौन करेगा? तो किसी बोले मैं कर दूंगा। हाँ तुम तो बहुत सेवा किया हो, बहुत सेवा किया है, बहुत बड़ा सेवक तुम है, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम केवल सेवा लेने वाले हो, सेवा कभी करता नहीं। मेरी मंजरिया नहीं रहेगी मेरा सेवा कौन करेगी? मैं सखी को आदेश नहीं दे सकती, मंजरी आदेश दे सकती है। ठीक है तुम्हारे मंजरियों को ले लूंगा, अब तो चलोगी? क्यों? बोले जहाँ मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता गुरु वर्ग नहीं है, आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? गुरु वर्गों के आशीर्वाद में बहुत ज्यादा मूल्य है। ठीक है सब कर लूंगा, अब तो चलोगी? सपार सियधाम सहवतरी। जब ये भगवान आते हैं, भले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र हो, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र हो, प्रेम पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र हो, अपने पार्षद एवं धाम को लेके आते हैं। तब कृष्ण राधा जी के कारण सबको लेके आना पड़ा। फिर बताया और एक कंडीशन क्या है? जाऊंगा तो जाऊंगी थी जरूर, किंतु तुम्हें देखे बिना मैं आंख नहीं खोलूंगी। ठीक है। अब नारद जी ढूंढने निकले, जब ये शक्तिमान जगत में आई, शक्ति जरूर आई होंगी। शक्ति मतोर अभेदः, शक्ति एवं शक्तिमान में भेद नहीं है। और शक्तिमान कृष्ण अकेला रहते नहीं, जरूर शक्ति आई होंगी। ढूंढते निकले। ये नंद बाबा एवं विश्वभानु बाबा सब पास पास में रहते थे। उनका नंद बाबा का मेन स्थान नंदगांव, विश्वभानु बाबा का बरसाना। उनका संपत्ति क्या था? गोधन। जब घास की कमी होने लगी तब नंदगांव छोड़ करके नंद बाबा आए गोकुल महावन, विश्वभानु बाबा आए रावल। गोकुल महावन में कृष्ण का जन्म, रावल में राधा जी का प्राकट्य। उसके बाद जब घास की कमी होने लगी, नंद आए छठी कला जहाँ वृंदावन के पास, और विष्णु आए लाल राधा कुंड के पास। फिर घास की कमी होने लगी, फिर दोनों बाबा आगे दीर्घपुर, वर्तमान जो डिग है उधर कुछ पड़ाव अधिक नहीं है, दो चार दिन थे, उसके बाद चले गए काम भवन दोनों बाबा। फिर घूमते घूमते आए नंदगांव, घूमते घूमते बरसाना। ऐसे ब्रजती चलती, जो कृष्ण की ओर चलता है उसका नाम ब्रज। संसार ही चल, संसार की सम्यक रूपे न सरती संसरती, संसार भी चल रहा है, ब्रज भी चल रहा है। ब्रज कृष्ण को केंद्र करके कृष्ण की ओर जा रहा है और संसार ध्वंस की ओर जा रहा है। इस समय एक एक देश में इतने एटम बम है, एक देश का एटम बम व्यवहार किया जाए पृथ्वी को कोई बार ध्वंस हो जाएगा। इस ध्वंस की ओर जा रहा है। इसलिए ये दोनों एक अर्थ होने पर, एक प्रेम की ओर कृष्ण की ओर, एक ध्वंस की ओर जा रहा है। कृष्ण का जन्म हो चुका था और हुआ क्या, ढूंढने निकले।
इससे पहले हुआ क्या, विश्वानु बाबा प्रतिदिन जमुना में ब्राह्म मुहूर्त में नहाने जाते, आज भी गए, स्नान किया, उठ के आ रहे थे पानी से, अचानक उनको बहुत चमकीला कुछ दिखा, इधर मुड़ के देखा, इतना तेज, सूर्य से भी अधिक, किंतु आंख चकाचौंध नहीं हो रहा है, आंख बहुत सुंदर देखा, बहुत बड़ा कमल फूल है। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तीं सहस्र पद्मदल परिहसन्तीं बालं राधिकां मनसा स्मरामि। देखेंगे बच्चा क्या कर रहा है, छोटा बच्चा हाथ पैर चलाता है, ये चलाती है, पैर हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ लेती है, कभी इस अंगूठा चूसती है, पैर का अंगूठा चूसती है या चूसता है, ऐसे करारविंदे कर कमल में, पदारविंद में संग्रह पकड़ लिया, मुखारविंदे मुख कमल में डाल लिया, ऐसे सहस्र पद्मदल परिहसन्तीं बालां राधिकां मनसा स्मरामि। ऐसे सहस्र पद्मदल के पंखुड़ी के ऊपर जो खेल किलकारी मार रहे हैं, ऐसे बालिका राधिका को मैं मन से स्मरण करता हूँ। जब गुरुदेव बोला, गुरुदेव आइडिया दिया, श्लोक में बता दिया, गुरुदेव हंसने वाले माधवपुरम का श्लोक है ना। अब देखिए, अब ऐसे राधिका प्रकट हुआ, अब धीरे धीरे वो लीलाएं होने लगी। अब मैं दूसरे प्रसंग में आता हूँ, क्योंकि ये राधाष्टमी चला गया, आज है श्री वामन द्वादशी, और इनके सामने कुछ नहीं बोला जाए, वामन देव बिगड़ेंगे, बोले बेटा आज मेरा नहीं बोल रहे कुछ। दो भूते स्वर्गे लोकेऽस्मिन् दैव असुर एव च विष्णु भक्त भवेत् दैव असुरस्तद् विपर्जय। दो भूते स्वर्गे लोकेऽस्मिन्, इस जगत में दो प्रकार के लोग हैं, जो विष्णु भक्त भवेत् दैव, देव भाव संपन्न भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त भक्ति, भगवान के भक्त के विरोधी असुर भाव। दो प्रकार लोग था, है, रहेगा। ठीक है माता जी, बैठिए। अब क्या है, असुर और राक्षस में, देव दानव में लड़ाई लगी रहती है। हुआ क्या, एक बार देवता दानव या असुर राक्षस विजय प्राप्त कर लिया। अब जब विजय प्राप्त होता है, लीडर का बहुत सम्मान होता है। स्वर्ग में लीडर कौन है, सबसे बड़ा लीडर इंद्रदेव। इंद्र की पूजा चल रही है, बहुत उपहार दे रहे हैं, इतने में कृपा करके बृहस्पति आ रहे थे, इंद्र देख लिया। नियम है, कहीं से भी गुरुदेव के उठ खड़े के गुरुदेव को प्रणाम करो, सम्मान करो। इंद्र देख के भी अनदेखा कर दिया, इनका समय नहीं मिला, अब तो मुझे आसन छोड़ना पड़ेगा, गुरु जी का आसन देना पड़ेगा, सब उपहार में चरण छबल करना पड़ेगा, मुझे नहीं है तो अच्छा होगा, मुझे साधारण नहीं, हम साधारण। अब देवताओं को जैसे गुप्तचर चारों ओर है, दानवों का गुप्तचर चारों ओर है, पता चल गया, बृहस्पति बिगड़ गए। बता रहे, हरो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सत्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्। हरि भगवान रुठ जाए, गुरु मना ले, सद्गुरु बिगड़े भगवान मनाएंगे, इसलिए समस्त प्रकार प्रयत्न करके गुरु को प्रसन्न करो। गुरु बोलते क्या, वैष्णवा एव गुरु, वैष्णव मात्र ही गुरु है। इसमें क्या है, शिक्षा क्या है, तुम जानबूझकर गुरु अवज्ञा कर रहे हो, खैर नहीं है, और यहीं से देखो गुरु प्रणाम करो, और गुरु जी बिगड़ गए तो हो गया काम। अब ये पता चल गया देवानंद को, सूत्र ने बता दिया, अरे भी आक्रमण करो, हम गुरु बल के ऊपर जीते हैं, गुरु जी से प्रसन्न है तो सब कुछ अनुकूल होगा। भले कभी कभी देर ढल सकता है विशेष कारण से, लेकिन जय विजय होगा ही हो, कोई रोक नहीं सकते। और अभी आक्रमण करो। शुक्राचार्य गुरु है, भगवान विभूति योग में बताया,
दानव में शुक्राचार्य हूँ, गीता में दानव लोग जीत गए, भक्त जी देवता हार गए, मारे मारे। अब यदि किसी बच्चों का दुख हो, माँ का अधिक दुख होता है कि पिताजी का अधिक दुख होता है? बच्चे के दुख से माँ का। वैसे तो दोनों का ही अधिक किसका होता है? बच्चे ये लोग डर के बोले बोल नहीं रही है, बोले बता दूं तो घर में जाके प्रसाद नहीं मिलेगा, डर के बोले कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रसाद तो आज यहीं मिलेगा रोजी, क्या डर है? आज मिल जाएगा, कल कहाँ खाएगा? कल तो घर ही खाना है। देखिए, माँ का अधिक दुख होता है और बच्चे माँ के अधिक ऋणी है। शास्त्र में बताया जैसे पिता मुझे उत्पन्न किया, ऐसे बेटा भी जब संतान उत्पत्ति करेगा पितृऋण से ऋण हो जाता है। लेकिन माँ का ऋण उतारने के लिए 100 बार जन्म लेना पड़ता है। कहाँ से लेंगे? माँ के गर्भ से। एक माँ के ऋण उतारने के लिए 100 बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर 99 माँ के ऋण बन जाएगा। फिर माँ का ऋण से वो ऋण कोई नहीं हो सकता है। इसलिए माँ का ऋण सबसे अधिक है। क्या सब समझा? इसलिए क्या सब माँ के पास अधिक रहता है। और इसलिए बताया मातृभाषा पितृभाषा नहीं कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा इंटरव्यू में, बोलिए मातृभाषा कहे पितृभाषा क्यों नहीं? क्योंकि जब नाना नानी के घर जाते हैं, बोले मैया पिताजी को बोलने ही नहीं देती है, बिल्कुल भी कुछ बोल रहे हो दबा देती है, बोले इसलिए मातृभाषा है। और सब जगह विशेष करके ननिहाल जाने पर मैया तो पूरा तेवर में रहती है, पिताजी को बोलने ही नहीं देती है। सब जगह में ननिहाल सबसे अधिक, सब जगह में। आप देखिए, अब एक ही पिता है कश्यप ऋषि, उनकी बहुत सा पत्नियां हैं और सब सगी बहन है। सबसे बड़ी बेटी थे उनके कौन? दीति। दीति क्या किया? दीति की शादी कश्यप से हुआ, उनसे बने दैत्य। अदिति दीति की छोटी बहन, उससे बने आदित्य देवता। फिर और होती है कद्रु, उससे बने सांप। फिर विनता, उससे बने चिड़िया। सेम फादर डिफरेंट मदर्स, डिफरेंट स्पीसीज के माउथ। दिस इज द मेन फ्रॉम द क्रिएशन। हियर द मेन क्रिएशन स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो कश्यप के बहुत सी पत्नियां थी, सबसे अलग अलग स्पीसीज आई। और अदिति कश्यप ने बताया ये बच्चे अबूझ है, दुरुपयोग कर दिया, इससे कुछ व्यवस्था तो करें, नहीं तो मेरे बच्चे ऐसे मारे मारे घूमेंगे। ठीक है, तुम पयव्रत करो। पयव्रत करने पर भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे। नियम बता दिया, किया। 1 साल करने के बाद भगवान वामन देव नारायण वामन के छोटे बच्चे रूप बन के आए। उनको कोई दे दिया खड़ाव, कोई दे दिया जनेऊ, कोई दे दिया डोरगोपी, कोई दे दिया छत्र, कमंडल, ऐसे बहुत कुछ दे दिया। उस समय सारा ससाग्र पृथ्वी का राजा थे कौन? महाराज बलि। पहले थे कौन? कश्यप ऋषि, भक्त हैं। उनके पुत्र हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष दैत्य। हिरण्यकशिपु दैत्य, उसका बेटा प्रहलाद बने परम भक्त। प्रहलाद भक्त, प्रहलाद के बेटा विरोचन बने असुर। फिर विरोचन के पुत्र बलि बने देवता। ऐसे एक असुर एक देवता से चल रहा है। अब प्रतिदिन बलि असुर होकर के प्रतिदिन दान देता था। अब वामन देव चल पड़े दान लेने के लिए। इतने छोटे हैं और बड़े क्षत्रिय, लग रहा है कि एक क्षत्रिय अपने आप चल रहा है, ऐसे लग रहा है। बहुत लोग जा रहे हैं, सब देख रहा है हमारे पहले जा रहे हैं, ऐसे सबके अतिक्रम के चले जा रहे हैं। जाके सबको महाराज बलि के पास जाके हाथ पसारना पड़ता दान के लिए।
वामन देव जब गए, इतने आकर्षक रूप, स्वयं बोलीवा के आए, हे राजन, मैं ब्राह्मण बालक हूँ, मैं भजन के लिए छोटी सी कुटी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने डग से 3 पग भूमि लेना चाहता हूँ। बोलीवा हंसने लगे, तुम जैसे छोटे हो, बुद्धि तुम्हारी ऐसी खट्टी है। अरे एक बार बोली से कोई दान मांग लेता है, सारा जीवन उनको मांगना नहीं पड़ता। तुम चाहो मैं आधा राज्य दे दूंगा। नहीं राजा, मैं आप तक काम, मुझे अलग चाहिए नहीं। देखो बटू, तुम छोटा सा हो, मैं कितने लंबा चौड़ा हूँ, मेरे डग से ले लो, बहुत बड़ा होगा। नहीं राजा, मैं अपने डग से लूंगा। देखो तुम इतनी सुंदर हो ना, तुम चाहोगी ना ऐसे तुम्हारे देख के ब्राह्मणी वाली तुम्हें चाउमाव करा दूं। चाउमाव जानते हैं आप लोग? चाउमीन नहीं, क्या चाउमाव मतलब क्या है? विवाह करा दूं? नहीं, मैं नष्ट की ब्रह्मचारी नहीं। बहुत लालच दिखाया। इसमें शिक्षा क्या है? किसी पर लालच में नहीं आना है, अपने सिद्धांत में अडिग रहना है। ये दिखाया भगवान वामन देव। बता तब आचमन करे, संकल्प करें। जब ये आचमन करने गए, इतने में शुक्राचार्य आधम के बलि दान मत दे, ये साधारण बटुक नहीं है, विष्णु है। पहचान लिया? भगवान का विभूति है ना। गुरु जी, मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अगर ये सचमुच विष्णु ही हो, मैं दूं और न दूं, by hook and crook by any means, सब कुछ ले लेगा। सचमुच विष्णु हो, जब तक सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र रहेगा, सब जगत बोलेगा देखो। और भगवान को भी दान लेना पड़े, बोली के दरबार में आए, ये मेरा तो पूर्वज का कितना सुनाम होगा, मैं तो दूंगा। मानेगा नहीं। वो क्या सोच रही है, सब ले लेगा तो हमारा संसार चलेगा कैसे? मतलब जिनके प्रिय न राम वैदेही, तजो कोटि बैरी समझत परम सनेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बोली गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भयो जग मंगलकारी। जिनके प्रिय न राम वैद, राम वैद राम सीता, इधर भगवान और उनकी भगवती प्रिय न हो, करोड़ों सत्य के समान तैरना पड़ेगा। इतना उदाहरण दिया। अब देखा तो ये मानेगा नहीं। बता, न रहेगा बांस, न बनेगी बांसुरी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आचमन नहीं कर पाए, संकल्प नहीं कर, दान दे सकते। दान के लिए आचमन करना है, संकल्प करना है, नहीं तो चलेगा नहीं। क्या किया? मोक्ष रूप धारण करके सोने का जो भृंगा था उसमें प्रवेश करके गंगा सागर। भगवान भवन में मनी मन हंस रहा है, बोली तुम अधिक बुद्धिमान, तुम्हें अभी शिक्षा देता हूँ। सॉरी, शुक्राचार्य तुम अधिक बुद्धिमान हो, अभी शिक्षा देता हूँ। राजन, पानी क्यों नहीं आ रहा है? देखो तुम्हारे घर नौकर नौकरानी ना ध्यान से काम नहीं करती है। देखो अभी हवन हुआ ना, कुछ लेके साफ कर दो, स्मेल जमा हुआ था। ये सब क्या लगा? आंख में मच्छी बन करके छाया हुआ था, उड़ पड़े, भाग गए, उड़ पड़े और खून आने लगा लाल। इसमें क्या सिद्धांत, क्या शिक्षा है? यदि कोई भजन करना चाहते हैं, परिवार के और मेंबर बाधा देते हैं, पति चाहते पत्नी बाधा देते हैं, बाप चाहते बेटा बेटी बाधा देते हैं, देती हैं, कोई भी चाहते हो दूसरे बाधा देते, उनको इस जन्म में और अगले जन्म में उनको अंधारना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट कभी उनके बेटा देखने दृष्टि शक्ति नहीं है, बहुत खर्च कर करके कुछ नहीं कर सके, इसलिए उनको अंधारना पड़ा। अंदर है ना। फिर जब आए थे भगवान किसी भी रूप में हो, इतने आकर्षक रूप जब आए थे, महाराज बोली की एक छोटी सी लड़की थी, नाम रत्ना बोली या रत्नमाला, पूरा शरीर रत्न से ढका हुआ, इतने अलंकार पहनी। क्या है सूरज, इस कहाँ भेज रहे? अच्छा,
फिर आना। तुम्हारी बेटी और चाहिए अंगूर की छूंद है। तो नानू को फोन करके बता देना, बोल गुड़िया आपको याद कर रही थी। हाँ, अब देखिए छोटी सी एक बेटी थी, अरे इतनी सुंदर बच्चा, अहो मेरा बच्चा होता ना, मैं गोदी के लेके गोदी में लेके स्तन पिलाती, भगवान बनी बना ये मस्त। अब पहले थे वैकुंठ में नारायण, इस जगत में आकर के धर लिया रूप वामन, अब डालने लगे धर लिया त्रिविक्रम रूप। सब देख रहे, बाप रे बाप, इतने बड़े, इतने लंबे। एक डग से फर्स्ट स्टेप से क्या किया, भूलोक भूगोलोक स्वर्गलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यलोक 7 लोक नाप लिया। सौवा देख रहे हैं। फिर दूसरे डग में कौन कौन सा लोक लिया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। अब बचा रहा और एक स्टेप, कुछ बोलिए कौन जाएगा उधर। अब बोली तुम 3 पद देने के प्रतिज्ञा किया था, इससे पद कहाँ रखूं। जे जन कृष्ण भजे छे बड़ा चतुर, जो भगवान का भजन करते बहुत चतुर होते हैं। प्रभु मेरे सिर बाकी रख दीजिए। इस चरण कमल को ब्रह्मा सिंह जैसे जोगी लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं, भक्तों की भक्ति में वशीभूत होकर अपने चरण कमल रखना पड़ा। भगवान फिर उसको बांध दिया वरुण पर, वही रत्नावली बिगड़ गई। अरे दुष्ट, इतना शैतान है, तुझे मैं नहीं पिलाऊंगी, स्तन में जहर मिला के पिलाऊंगी। भगवान ये मस्ते वही बढ़ के आई। कौन उतना, ये नरक बोले, नरक अर्थ जानते हो, नर माने पानी, कम नर माने मनुष्य, कम माने पानी। और पानी में कौन रहते हैं, भगवान विष्णु शयन करते हैं, उसी का बोलना चाहते तुम लोग, गलत अर्थ शयन कर लिया। इसीलिए तो रात को ट्रेन से उतर गया था जगन्नाथपुरी से आते समय। देखो अब क्या हुआ, अब अपने दादा के लिए रोने लगे, प्रहलाद महाराज के लिए। प्रहलाद जी महाराज जी आए, प्रभु आपके नाम से लोग का बंधन छोड़ी, तो अभी बंधन में डाल दे, क्या लीला है। भगवान शर्मिंदा हो गए। बामन देव बोल रहे, बोली महाराज तुम कुछ वर मांग लो। बेटा प्रभु मेरे राजवन 100 दरवाजे हैं, मैं जहां जिस दरवाजे से आऊं जाऊं आपका दर्शन करो। भगवान चिंता नहीं किया, तथास्तु बता दिया। बोल के तारी में फंस गया, आप देख रहे हैं। बोले मैं जिस दरवाजा में आऊं जाऊं आपको दर्शन करूं। उनके 100 दरवाजे हैं, तो भगवान के 100 रूप धारण करके रहना पड़ा। और करे क्या, प्रभु जी वैकुंठ छोड़ के आ गए, लक्ष्मी ढूंढ रही है। पूछना बोले महाराज जो मन किया था, ये करना हुआ था, स्वर्ग मूर्ति प्रताप तीनों में उनका था। क्या से हम अभी ला के ला सकती है। लक्ष्मी देवी साधारण रूप में आ गई। जितने साधारण रूप हो तो रूप कहाँ छिपाएगी। आए वामन देव के तलाए और क्या किया, वामन देव उसको देख के मोहित हो गए। तब क्या क्या एक रक्षा लेकर के रक्षा बंधन कर दिया। जिनबद्ध बलि राजा दानवेंद्र महाबलम तामं प्रतिपदनाभि रक्षेत माचल माचल। मंत्र से बांधा। ये क्या बोले, बहन भाई के हाथ में राखी बंधन करता है, इसलिए तुम मेरा भाई बंधन करते हैं। इसके मतलब भाई को देना पड़ता है। क्या चाहिए बहन तुम्हें, देखा विष्णु तो समझ गए ये लक्ष्मी बोले एक रूप में रहेंगे, तुम्हें जाएंगे। यही वहीं से रक्षाबंधन शुरू हुआ। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। पूछा नहीं आपने, पूछ लीजिए। बोलोगे कब बोलोगे, भूल दिया होगा। बोलो, सुना था ना, बोला था सुना दूंगा।
विष्णु जी बना हुआ है अभी लेटा हुआ है। तो महामंत्र कर दो। चलिए, प्रसाद की व्यवस्था है क्या? ठीक है, कुछ प्रसाद की भी व्यवस्था है। क्या चाहिए? स्टार्ट करो। मैं दे दूँ?